नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी महाजंग के मुहाने पर हम खड़े हैं। समंदर की लहरें शांत नहीं हैं, बल्कि ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। सुबह के 4 बज रहे थे, दुनिया सो रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस में हलचल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया 14 डेज सीज फायर। दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी कि ईरान की नौसेना ने समंदर के बीचों बीच एक ऐसा बम फोड़ा कि सबके होश उड़ गए। ईरान का सीधा संदेश है, अनुमति लो वरना उड़ा देंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी हॉर्मुज के उस डेथ ट्रैप की जहां 20,000 नाविकों की जान अटकी है और ट्रंप के एक ट्वीट से पूरी सभ्यता के विनाश का खतरा मंडरा रहा है। सीन समझिए। ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, या तो समझौता होगा या आज रात एक पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की खुली धमकी थी। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि उन्हें ये टेम्पररी लॉलीपॉप मंजूर नहीं है। ट्रंप ने सीज फायर किया, पर हॉर्मुज का ताला नहीं खुला। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजराइल लिखित गारंटी नहीं देते कि वो हमला नहीं करेंगे, तब तक समंदर के इस संकरे रास्ते से एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट है कि मायर्स्क जैसी बड़ी शिपिंग कंपनियां थर-थर कांप रही हैं। ईरान ने साफ कह दिया है, बिना परमिशन अंदर आए तो सीधा मिसाइल से स्वागत होगा। अब आप पूछेंगे कि इस छोटे से समंदर के रास्ते के लिए इतना ड्रामा क्यों? तो सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की नस है। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो आपके पेट्रोल पंप पर कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। 28 फरवरी 2026 से जब से युद्ध शुरू हुआ है, करीब 2000 जहाज और 20,000 नाविक खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये लोग समंदर के बीच में कैद हैं। ईरान सिर्फ अपने मित्र देशों को रास्ता दे रहा है, बाकी दुनिया के लिए बोर्ड लगा है, एंट्री प्रोहिबिटेड। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान ने ये 14 दिन का सीज फायर माना क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इसके पीछे ड्रैगन का हाथ है। चीन ने आखिरी वक्त पर दखल दिया और पाकिस्तान के सीज फायर प्रस्ताव को ईरान के सामने रखा। चीन को डर है कि अगर तेल रुका तो उसकी फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी। लेकिन ईरान की चाल समझिए। उन्होंने सीज फायर तो मान लिया, लेकिन हॉर्मुज पर अपना कब्जा कम नहीं किया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला। ईरान अभी भी समंदर का डॉन बना बैठा है। अब बात करते हैं अपने भारत की। हमारे लिए खबर किसी सरदर्द से कम नहीं है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज अगले 48 घंटों में पूरी तरह नहीं खुला तो भारत में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। हमारी सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। सप्लाई चेन प्रभावित होने का मतलब है महंगा व्यापार और महंगी बिजली। भारत चाहता है कि शांति हो, लेकिन ईरान और अमेरिका की इस ईगो की लड़ाई में पूरी दुनिया पिस रही है। तो क्या अगले 48 घंटों में कोई नया चमत्कार होगा या ट्रंप का वो विनाशकारी ट्वीट हकीकत बन जाएगा? ईरान का सख्त रुख और ट्रंप का ड्रामा दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। ईरान ने कह दिया है, अनुमति लो या घर जाओ। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप इस शर्त को मानेंगे या फिर खाड़ी का ये पानी और लाल होगा। आपकी क्या राय है? क्या ईरान का ये रवैया जायज है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।